Good morning, all of you. Today I will continue the chapter life process, and in that we will continue mechanism of photosynthesis. Okay. So today my topic of discussion is mechanism of photosynthesis. So photosynthesis के बारे में स्टूडेंट हम जान चुके हैं कि क्या होता है. आज हम देखते हैं कि photosynthesis कैसे होता है. Okay. So what is the raw material required for the photosynthesis? Carbon dioxide, water, right? And what we need? Chlorophyll, sunlight. Okay. And then CO2 is converted into carbohydrate. So let's discuss कि कैसे होता है. First of all, mechanism of photosynthesis में क्या होगा? Absorption of light by chlorophyll. सबसे पहले लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है. देन दैट क्लोरोफिल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. एंड देन द CO2 will be fixed and glucose will be formed. Okay, so these three are the process occur during the photosynthesis, right? So photosynthesis is divided into two phases, light dependent phase and light independent phase. Okay, so student, जो light dependent phase होता है उसमें light की requirement होती है, और जो light independent phase होता है उसमें light की requirement नहीं होती है. जो light dependent phase होता है उसको हम light reaction बोलते हैं, और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं. राइट. जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है यानी कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसके लिए लाइट जरूरी होता है. डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रात में होगा, मतलब कि उसको लाइट नहीं चाहिए होता है. वो दिन में भी हो सकता है, वो रात में भी हो सकता है, बट दे डजंट रिक्वायर लाइट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डार्क रिएक्शन, क्योंकि उसको लाइट नहीं चाहिए. लाइट रिएक्शन को वी ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं और फोटोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं. ओके. सो लाइट रिएक्शन को हम क्या क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन कहते हैं, फोटोसिंथेटिक फेज कहते हैं, एंड लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं. डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट? बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं. और जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है? ग्रेना में होता है. सो वी विल अवेयर अबाउट द ग्रेना. ग्रेना कहाँ था? हमारा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर देखे थे, क्लोरोप्लास्ट में जो हमने देखा था ना, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. तो इसमें these all are the stroma and these are the thylakoid. thylakoid में जो पाइल ऑफ thylakoid होता है उसको हम ग्रेना कहते हैं. ओके. सो ये कहाँ होता है? ग्रेना में होता है. कौन सा? लाइट रिएक्शन. ठीक है. और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर होगा. ठीक है स्टूडेंट. सो हम देखते हैं कि अब दोनों फेज में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या. सो हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, कि जैसे ही लाइट आता है क्लोरोफिल पे तो हमारा क्लोरोफिल जो कि पहले इनएक्टिव स्टेज में रहता है वो अब एक्टिवेटेड हो जाएगा. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? व्हेन द लाइट फॉल ऑन द क्लोरोफिल इट बिकम एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट रिलीजिंग एनर्जी. जैसे ही वो एक्टिवेटेड स्टेज में होता है वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल. इन दिस स्टेप फर्स्टली द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी. क्या होगा? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टेक प्लेस. एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे ही सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, क्लोरोफिल प्लस लाइट एनर्जी आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल नाउ बिकम एक्टिवेटेड एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड. ओके. सो जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है इलेक्ट्रॉन उससे रिलीज होता है. ओके. सबसे पहले. एंड देन क्या होगा? अब जो सेकेंड है वो क्या होगा? अब जो उसके अंदर एडीपी पड़ा हुआ है, किसके अंदर? जो जहां पे भी ये सारा रिएक्शन हो रहा है वहां एडीपी पड़ा हुआ है. एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी है उसके अंदर. तो एडीपी अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन और दिस एनर्जी. ओके. सो इस एनर्जी का यूज करके एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? एटीपी. ओके. सो एटीपी को हम जानते हैं कि एनर्जी करेंसी होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? क्लोरोफिल एक्टिवेटेड होगा, एनर्जी रिलीज होगा. अब उस एनर्जी को हमको स्टोर करके रखना है. ठीक है. स्टोर करके रखना है क्योंकि बाद में हमें उसका यूज करना है. सो उस एनर्जी को हम स्टोर कहाँ करेंगे? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेंगे. राइट. सो एटीपी के फॉर्म में हमने स्टोर करके रख लिया है. एटीपी क्या होता है स्टूडेंट? एटीपी का मतलब होता है एडोनिन ट्राइफॉस्फेट. ओके. एडोनिन ट्राई मतलब 3, मतलब 3 फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है. देखो 3 फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है.
और एडीपी का मतलब होता है स्टूडेंट एडोनिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि दो फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो दो फॉस्फेट बॉन्ड में अब एक तीसरा फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि उसके अंदर अब एनर्जी ज्यादा हो गया। ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है एनर्जी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऐड होता जाएगा एनर्जी उतना ज्यादा ऐड होता जाएगा, राइट। तो एडीपी में एनर्जी कम था और एटीपी के अंदर अब एनर्जी ज्यादा हो गया है। कैसे, क्योंकि इसका वाला एनर्जी भी स्टोर हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एनर्जी आएगा, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, and then we store that energy in the form of ATP. So our two step is clear. Now अब क्या होता है थर्ड स्टेप में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यानी कि पानी को तोड़ना है। फोटो मीन्स लाइट और लिसिस मीन्स तोड़ना। सो लाइट के प्रेजेंस में हम लिसिस कर रहे हैं किसका, वाटर का। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर को हम क्या करेंगे, फोटोलिसिस करेंगे, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे। लाइट एनर्जी ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल इनटू H प्लस आयन एंड O2। अब जैसे ही वाटर को हमने तोड़ा, वाटर को हमने क्या किया, तोड़ा, तो हमारा H प्लस आयन फ्री हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो गया और ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही हमने वाटर को तोड़ा H प्लस आयन इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज, H प्लस आयन जो है डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। ओके, तो अभी तक क्या क्या प्रोसेस हुआ, सबसे पहले क्लोरोफिल हमारा जो है लाइट एनर्जी आता है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है एंड वो एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब अब हम पानी को तोड़ेंगे, वाटर को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन को फ्री कर देंगे, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एनवायरनमेंट और जो H प्लस आयन है वो हमें अभी काम आएगा उसका। तो हम देखते हैं H प्लस आयन से हम क्या करते हैं। अब इसके अंदर जो है जहां पे सारा मैकेनिज्म हो रहा है वहां हमारा NADP भी पड़ा हुआ है, NADP भी पड़ा हुआ है। NADP H प्लस आयन के साथ क्या हुआ, जुड़ गया। ये जो H प्लस आयन यहाँ से रिलीज हुआ है NADP के साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, जहां कहीं पे भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। देन इट रिड्यूसेस NADP into NADPH। ओके, रिड्यूस कर देता है, मतलब अब ये भी एक इसके अंदर भी बहुत अब ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गया। NADP के अंदर भी ज्यादा एनर्जी, H प्लस के साथ जुड़ा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गया और ये रिड्यूस हो गया। जब कोई भी चीज रिड्यूस होता है मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो हियर ऑल्सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ NADPH। ओके, सो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ATP के फॉर्म में हमारा एनर्जी स्टोर हुआ था, अब NADPH के फॉर्म में एनर्जी हमारा स्टोर हुआ है। ठीक है, अब हम हमारा ये जो था लाइट रिएक्शन का पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो लाइट रिएक्शन में हमने देखा क्या क्या बना, ATP बना जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है और NADPH भी बना। अब वो जो लाइट रिएक्शन में हमारा ATP और NADPH बना है एनर्जी मॉलिक्यूल, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे, राइट। सो अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन में क्या होता है। इन दिस स्टेज सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। इसमें क्या होगा, अब जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेंगे। किससे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेंगे और ये वाला पार्ट कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर होगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द केमिकल एनर्जी फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन किसके फॉर्म में बना था, एक तो NADPH के फॉर्म में बना था और एक ATP के फॉर्म में बना था, एक केमिकल एनर्जी। ओके, तो केमिकल एनर्जी ATP और NADPH बना था कहाँ, लाइट रिएक्शन में। अब उसका यूज हम करेंगे डार्क रिएक्शन में। ओके, इज यूटिलाइज्ड फॉर द फिक्सेशन एंड कन्वर्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो ATP बना था और NADPH बना था, इसका यूज करके, इस एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, CO2 को फिक्स करेंगे और कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लॉट ऑफ कार्बन CO2 को हम ऐड कर करके क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। लॉट ऑफ CO2 को हम ऐड करके क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। और वो लॉट ऑफ CO2 को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। एंड दैट एनर्जी इज कम फ्रॉम ATP एंड NADPH। ओके, so these all are about the light reaction and dark reaction. Okay, so let's स्टूडेंट हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ओवरऑल कैसा होता है। तो हमारा ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है, यहाँ वाटर आ रहा है, वाटर, ठीक है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर यहाँ आया, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट रिएक्शन। ओके, सो यहाँ हमारा लाइट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वाटर आया
और वाटर क्या हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिलीज हो गया, वाटर आया और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, H+ आयन बन गया। वाटर का डिसोसिएशन होता है, फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और H+ बच जाता है। सो H+ का यूज करके H+ आयन का NADPH जो है रिड्यूस हो गया, NADP रिड्यूस हो गया NADPH2 में। ओके, NADP रिड्यूस हो गया NADPH2 में और ये चला जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर। इधर ATP भी रिड्यूस हो जाता है, ADP रिड्यूस हो जाता है, क्या बनता है ATP, सॉरी ADP से क्या बनता है ATP, ADP से क्या बना ATP। ओके, सो यहाँ हमारा क्या क्या बना, ATP बना और NADPH2 बना, जो कि हमारा डार्क रिएक्शन में इसका यूज होगा, राइट। और यहाँ क्या आया, फिर डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं, CO2 को, CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो CO2 हमारा आया, ठीक है, एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से CO2 आया। अब CO2 ATP और NADPH2 का यूज करके किस में कन्वर्ट हो गया, C6H12O6। ओके, यानी कि CO2 इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। एंड देन और फिर क्या होगा, जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाउ NADPH2 जो कि रिड्यूस था अब ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर से क्या बन जाता है NADP, और ATP फिर से क्या बन जाता है ADP। ओके, क्यों, क्योंकि ATP का सारा हम एनर्जी यूज कर चुके हैं। ATP हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड है, ADP से ATP बना था, अब ATP का एनर्जी यूज हो चुका है कार्बोहाइड्रेट बनाने में और फिर ATP जो है रिड्यूस होकर के ADP बना देता है और NADPH2 फिर से NADP बना देता है, क्योंकि इनका एनर्जी यूज हो चुका है, इसका एनर्जी यूज हो चुका है कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ओवरऑल रिएक्शन को जो है आप कैसे लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन को यदि हमें ओवरऑल रिएक्शन को हम देखते हैं, यदि जैसे देखो 6CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हमारा NADPH2 बना, ठीक है, NADPH और 18 हमारा क्या बना ATP, इतना का यूज करके हम NADPH2 रिड्यूस्ड इनटू NADP, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है और सॉरी NADPH इज कन्वर्टेड इनटू NADP और ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। ओके, सो ATP किस में कन्वर्ट हो गया ADP में, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, फिक्सेशन हुआ इसका और कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ओके, और यूज किसका किया है ये इसमें कन्वर्ट होने के लिए, NADPH2 का और ATP का, ठीक है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू NADP एंड ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। ओके, और ATP में कन्वर्ट हुआ, फिर फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे रिमूव हो जाता है, वाटर इससे अलग हो जाता है। सो ऑल दिस अकर हियर, सो आप इसको भी आप समझ सकते हो। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर की लाइट रिएक्शन भी हो रहा है, डार्क रिएक्शन भी हो रहा है, और आप ओवरऑल प्रोसेस को ऐसे इक्वेशन फॉर्म में आप ऐसे दिखा सकते हो, और बाकी आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी मैंने समझा दिया कि कैसे ये सारा कुछ होता है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है। थैंक यू।